तो सवाल ये कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, सरकार का ये ढुलमुल रवैया जिम्मेदार है। और इसके लिए सवाल ये भी कि इसकी आखिर सुनवाई कहाँ? सरकार, राजनीति और राजनेता। सरकार तो यूं तो कई सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है जनहित के लिए, लेकिन जरूरी ये है कि क्या उन नियमों का, जनहित के लिए बनाए गए उन कानूनों का जमीनी तौर पर लागू हो पाते हैं? क्या उनका जमीनी प्रभाव कुछ दिखता है? अभी आज की बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब वो सीएम हेल्पलाइन में आपको सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी जानकारियां आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त होगी और वो डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें पूरी जानकारियां आपको मिल सकेंगी। तो इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम हेल्पलाइन में वास्तव में लोगों की सुनवाई होती है? और इसी को लेकर मैं आज खुद आपके सामने एक भुक्तभोगी हूँ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत का, वो आपको जानकारी देने आया हूँ। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों देखा जा रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इन द सेंस कि लोगों की सर्टिफिकेट नहीं अपलोड हो रहे हैं। आप, सरकार ये बोलती है कि आप जाइए वैक्सीन लगवाइए, वहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज कराइए, उसके बाद आपको ऑनलाइन माध्यम से या कि जो पोर्टल है आयुष्मान, जो इनका एक पोर्टल चला, पोर्टल है कोविड का, उसके माध्यम से आपको वैक्सीन मिल जाएगा, लेकिन सब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है? तो इसका जवाब ये है कि सबको नहीं मिल रहा और इसका भुक्तभोगी खुद मैं हूं। मैं आपको बताता हूं कि 14 जुलाई को मैंने वैक्सीन लगवाई थी रीवा में, रीवा के चाक घाट सेंटर से। मेरी वैक्सीन अभी तक, वैक्सीनेशन मेरा सर्टिफिकेट है अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। इसके अलावा कई लोग ऐसे पीड़ित हैं, और छोड़िए मैं तो रीवा में लगाया था, कई लोग भोपाल में ऐसे पीड़ित हैं। आज भास्कर ने भी इस खबर को छापा और उन्होंने बाकायदे डेटा प्रस्तुत किए हैं कि भोपाल, राजधानी भोपाल में लगभग 5 से 6 हज़ार लोग ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी तक अपलोड नहीं की गई है। और ये तो महज अखबारों का आंकड़ा है, आप सोचिए जमीनी स्तर पर क्या आंकड़ा होगा। तो सवाल ये कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, सरकार का ये ढुलमुल रवैया जिम्मेदार है। और इसके लिए सवाल ये भी कि इसकी आखिर सुनवाई कहाँ होगी? मैं अपना बताता हूं, जब मेरी ये समस्या आई तो मैंने कई बार चाक घाट स्वास्थ्य केयर में फोन किया कि सर भैया प्लीज रहनुमा मेरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए, मुझे समस्या आ रही है, मुझे कई जगह रिपोर्टिंग करने जानी पड़ती है, विधानसभा भी लगेगी तो मैं रिपोर्टिंग करने बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के नहीं जा सकता। कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने 181, जिसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि वहाँ आपकी सुनवाई होती है, मैंने वहाँ कॉल किया, वहाँ से मुझे कहा गया आप 1075 में करिए। मैंने 1075 में किया, वहाँ से फिर मुझे कहा गया कि आप सीएम हेल्पलाइन में करिए। मैं सीएम हेल्पलाइन में पिछले 10 दिनों से लगातार कॉल कर रहा हूँ और मुझे वो एक नंबर देते हैं रीवा का कि आप यहाँ पे कोविड वैक्सीन के लिए अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए, लेकिन कंप्लेन वहाँ पे दर्ज नहीं हो रही है, वो नंबर ही नहीं लग रहा है। तो अब सवाल ये कि सीएम हेल्पलाइन में क्या वास्तव में सुनवाई होती है या ये केवल वोट लेने के लिए, जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए बनाया गया है? क्योंकि मैं आपके सामने सबूत हूं कि मैं गवाह हूं। मैंने सीएम हेल्पलाइन में कई बार फोन किया कि मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं अपलोड हुआ, लेकिन नहीं हुआ अपलोड। आप भी बताइए, कमेंट में आप बताइए कैसे कितने लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिले हैं। आप कमेंट में यह बताइए कि क्या सीएम हेल्पलाइन में आपकी सुनवाई हुई। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाइए कि आपकी नाक के नीचे से इस तरह का हाल मचा हुआ है। कहां है आपके स्वास्थ्य मंत्री? क्या कर रहा है आपका स्वास्थ्य विभाग? क्या कर रहा है आपका सरकारी तंत्र? जब आप जनता को, जनता के हित की बात नहीं कर, जनता के हित का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करवा पा रहे हैं, फिर आपके इस तमाम दावों का क्या मतलब रह सकता है? ये केवल एक शगुफा है, फिर आप केवल मीडिया में चर्चाओं के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। सवाल बड़ा है और एक गंभीर भी है कि कई छात्र हैं, 15 तारीख से आप कॉलेज के छात्रों का कॉलेज लगवा रहे हैं, अब बेचारों के अभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं अपलोड हुए, कॉलेज कैसे जाएं? ये बड़ा सवाल है। आप कमेंट करें, शेयर करें और सरकार से पूछें कि सरकार कब आप ये अपने तंत्र को, ये जो आपका शोर है, आज हम 21 में पहुंच गए 2021 के भारत में, लेकिन जो आप 1970 का दशक 80 का बना के रखे हैं, इसको कब खत्म करोगे? सवाल बड़ा है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।